तो मेरी जो आज की वीडियो है वो मार्च इनटेक के लिए है। जो स्टूडेंट्स मार्च के अंदर चाइना में एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि ऑलरेडी मार्च इनटेक के लिए एडमिशन जो है यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिग्री लेवल के ऊपर बैचलर्स के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है मार्च इनटेक। मास्टर के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए मार्च इनटेक के जो एडमिशन हैं वो ओपन हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टॉप 7 कंसल्टेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ चाइना से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैचलर प्रोग्राम के रिलेटेड। तो बैचलर प्रोग्राम के लिए जो क्राइटेरिया है आपको एडमिशन लेने के लिए चाइना के अंदर, वो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% है। तो मार्च इनटेक के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगी। उसके अंदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। और मार्च इनटेक के लिए जो बैचलर्स के जो डिफरेंट मेजर्स हैं उनमें से मैं कुछ का आपको नाम ले देता हूँ। जैसे टूरिज्म है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, नर्सिंग है, आईटी के रिलेटेड जो मेजर हैं, और बहुत से और मेजर हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मास्टर प्रोग्राम के रिलेटेड। तो मास्टर्स के लिए भी बहुत सारे मेजर्स हैं जिनमें कुछ का नाम ले देता हूँ। आप आईटी के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आ सकते हैं, मेजर्स में आ सकते हैं। आप एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड जो मेजर हैं उनमें आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस है और बहुत सारे मेजर्स हैं जिनके अंदर आप मास्टर के लिए, मास्टर स्कॉलरशिप के लिए, आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, आप मार्च इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। आपको जो बैचलर्स के अंदर जो परसेंटेज है वो आपको मिनिमम जो है 60% चाहिए। तो ये जितनी परसेंटेज आपकी ऊपर होगी आपके चांसेस भी ज्यादा होंगे और आपको मंथली वजीफा भी मिलेगा। जो बेसिक स्कॉलरशिप है वो ये है कि आपका ट्यूशन और हॉस्टल जो है वो फ्री होगा। और इसके अलावा अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी और आप यूनिवर्सिटी आपको इसके ऊपर माहाना वजीफा भी देना शुरू कर देगी। अच्छा, बात कर लेते हैं कि क्या मार्च इनटेक के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम मौजूद है। तो जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं जो डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और परफॉर्मेंस बेस्ड, पार्शियल और फुली फंडेड स्कॉलरशिप मौजूद है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% है। आपकी एफएससी के अंदर, आईसीएस के अंदर, इंटरमीडिएट आप कह लें, आपको जो मिनिमम आपकी जो परसेंटेज है वो रिक्वायर्ड है 60%। इससे ऊपर जितने भी होंगे तो आपकी स्कॉलरशिप के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो मास्टर के लिए भी मार्च इनटेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना बैचलर कंप्लीट कर लिया है और वो अब चाइना में स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सिनारी मौका है कि वो मार्च इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या मास्टर्स के लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप है? तो जी हाँ, बिल्कुल। टॉप 7 कंसल्टेंट आपके लिए डिफरेंट किस्म की चाइनीज स्कॉलरशिप लेके आया है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, मास्टर्स की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, इसके अंदर फुली फंडेड भी है और पार्शियल भी है। तो इसके अंदर कौन कौन से मेजर है, कुछ की मैं आपको नाम दे देता हूँ, जिसमें आईटी के रिलेटेड मेजर है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स है, नर्सिंग है और बहुत सारे मेजर हैं जिनके अंदर आप मार्च इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि आप कैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैचलर के अंदर आपको मिनिमम जो परसेंटेज है या आपकी सीजीपी है वो 2.7 जो ऑनवर्ड चाहिए, 2.8 परसेंटेज आपकी 60% से अबव हो, तो फिर आप मार्च इनटेक के लिए फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो इसके अंदर आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 60% है। अगर आपकी सीजीपीए 2.8 प्लस है तो आप चाइना के अंदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पीएचडी के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और लेटर में आपको सीएससी के बारे में भी बताऊंगा। तो पहले इन दो स्कॉलरशिप उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पीएचडी के ऊपर आपका जो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं मार्च इनटेक के लिए इन स्कॉलरशिप के लिए, तो जो माहाना वजीफा है वो मिनिमम जो है वो 6000 आरएमबी है और इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं क्या इसके अंदर आपका हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसके अंदर जो मिनिमम क्राइटेरिया है, आपकी परसेंटेज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो मार्च इनटेक के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। माहाना वजीफा आपको 6 से 7 हजार मिलेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप भी चाइना के अंदर अपनी पीएचडी प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो आप आए, हमारे साथ रब्ता
करें, हम आपको चाइना की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर लेंगे। सीएससी स्कॉलरशिप, सीएससी स्कॉलरशिप है क्या? सीएससी चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और आप कह सकते हैं चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। अच्छा, ये कौन से स्टूडेंट्स इसको अवेल कर सकते हैं? नॉन चाइनीज सिटीजन इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, और इसके अंदर जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है कि कौन से स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी बैचलर के अंदर अगर आपने आना है तो आपका इंटरमीडिएट के अंदर आपके जो परसेंटेज है वो मिनिमम 70% होनी चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है सीएससी प्रोग्राम के लिए, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए प्रोग्राम चल रहा है तो मिनिमम आपकी जो सीजीपीए है वो 3.0 होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज सिस्टम चल रहा है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 70% होनी चाहिए। इसी तरह पीएचडी का भी ऐसे ही है क्राइटेरिया 3.0 सीजीपीए या 70% है। जो सीएससी का इनटेक है वो 2026 सितंबर है, ठीक है। इसका इनटेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप अपनी फाइल को रेडी करके टॉप 7 कंसल्टेंट के साथ हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी फाइल को देखने के बाद हम उसके मुताबिक किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप इजीली एक्सेप्ट हो सकते हैं तो हम वहाँ पे आपका अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जितना आपका सीएससी के लिए जितना आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, आपकी परसेंटेज हाई होगी, आपके पास अगर टॉफल है या आइल्स है या कोई और सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने मास्टर लेवल पे कोई आपने थीसिस लिखा है या आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो आपके लिए हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, इसकी जो डेडलाइन है अप्लाई करने के लिए वो मोस्टली अराउंड मार्च के अराउंड ये खत्म हो जाती है, इसकी जो डेडलाइन है। इससे बेहतर है कि आप पहले अप्लाई कर लें और उसके बाद फिर जो रिजल्ट है वो जून और जुलाई के अंदर इसका जो चाइनीज कॉमर्स स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट अनाउंस होता है कि कौन से स्टूडेंट इसके अंदर सेलेक्ट हो गए हैं। तो हम आपके लिए इसमें ये अच्छी तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप इजीली एक्सेप्ट हो सकते हैं आपकी फाइल को देखते हुए, आपकी पूरी प्रोफाइल को देखते हुए, ना कि आप उन हाई रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें जहाँ पे आप एक्सेप्टेंस लेवल ही आपका बहुत लो हो। तो अगर आप भी चाइना के अंदर सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल रेडी करें और हमारे साथ रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।